रेडियो हिंट 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात मेरे यानी कि विपुल के साथ। दोस्तों आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसे बच्चे की कहानी जो छोटे से ही उम्र में एक क्रिकेटर बनना चाहता है और इसकी चाहत यह है कि वो MS धोनी या विराट कोहली के साथ खेले। लेकिन ये बच्चा रहता कहाँ है? ये बच्चा रहता है एक झोपड़पट्टी में और रेडियो से मैच को सुनता है। विराट कोहली और MS धोनी का तो उन्होंने शक्ल तक नहीं देखा, लेकिन उनके साथ खेलने का सपना देख लेता है। कभी कभी तो गली में जब क्रिकेट खेलता है तो अपने आप को कहता है सचिन तेंदुलकर जैसे ये शॉट था ना। मतलब अपने सपनों की दुनिया में ये बच्चा खोया रहता है। उसको मालूम नहीं है कि क्रिकेटर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और किस तरीके से क्रिकेट खेला जाता है उसे कुछ नहीं पता। लेकिन मैच को सुनकर जितना उसकी समझ है उसी हिसाब से क्रिकेट खेलता है। उसे तो इस बात की बहुत खुशी होती है कि गली में उसे सब सचिन तेंदुलकर कहते हैं और कभी कभी तो लोग कहते हैं तुम तो विराट कोहली जैसा शॉट मार रहे हो। तो बस अपने आप को सोचता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया। तो आज छोटी सी बात में मैं आपको सुना रहा हूँ एक ऐसे बच्चे की कहानी जो छोटे से ही उम्र में एक क्रिकेटर बनना चाहता है। तो आज की कहानी अंकल मुझे बैट्समैन बना दो। हिंद तरानों के उस पार सुनते रहिए रेडियो हिंट 90.4। डब्बू यहीं पड़ोस के झोपड़पट्टी में रहता है और क्रिकेट का बहुत शौक है उसे। क्रिकेट खेलना और क्रिकेट सुनना उसे बहुत पसंद है। देखना भी पसंद है, लेकिन घर में टीवी नहीं है ना, तो बस रेडियो में सुन लेता है। सुबह शाम क्रिकेट खेलता है। बस एक सपना है कि MS धोनी के साथ एक मैच खेले, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि ये सपना पूरा कैसे हो सकता है। कोई अगर कहता अरे तुम MS धोनी के साथ कैसे खेलोगे, तुम तो ना स्कूल जाते हो और ना कोई एकेडमी में प्रैक्टिस करने जाते हो, तब डब्बू कहता अरे सपने देखना तो आसान है साहब, आंखें बंद कर लो सपने देख लो। कहते हैं कि उम्मीदों पर ही दुनिया जीती है। शायद डब्बू एक ऐसी उम्मीद के साथ जी रहा था कि एक दिन MS धोनी के साथ वो कोई क्रिकेट मैच खेलेगा। कितना अच्छा सपना है ना। कभी कभी तो हम भी सपने देखते हैं, कुछ पूरे हो जाते हैं और कुछ नहीं होते। डब्बू भी यही सोचता है, इसीलिए रोज कोई ना कोई सपना देखता है। डब्बू जो एक झोपड़पट्टी में रहता है और MS धोनी के साथ मैच खेलने का सपना देखता है। कोई अगर उसे कुछ कहे तुम्हारा सपना तो कभी सच नहीं होगा, तो वो कहता है सपनों का क्या है साहब, आंखें बंद कर लो और सपने देख लो। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल मैच है। डब्बू अपने घर के छत के ऊपर रेडियो को लेकर बैठा हुआ था और मैच के अपडेट्स सुन रहा था। अचानक युवराज सिंह एक विकेट लेते हैं। डब्बू चिल्ला उठता है अरे वाह इंडिया, क्या खेल रहे हो, ऐसे ही खेलो, कंगारियों को हराओ। ठीक ऐसे ही जोश में वो कहता है। और पता है इस क्वार्टर फाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है और सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। कि ये 2011 के वर्ल्ड कप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया जैसे ही जीतती है, डब्बू अपने दिवाली के सारे पुराने पटाखे निकालता है और अपने गली में खूब पटाखे फोड़ता है। इंडिया में ना सब क्रिकेट के दीवाने हैं, छोटे से लेकर बड़े ऐसे ही खुशी मनाते हैं और सब जेन्युइन फैन है। डब्बू तो उससे भी कहीं ऊपर है, क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकता है। पता है आज पूरे दिन उसने खाना नहीं खाया। मम्मी उसे ढूंढती रही, लेकिन एक बार भी वो कमरे में नहीं आया खाना खाने के लिए। माँ को पता था कि आज डब्बू घर नहीं आने वाला है, इसीलिए छत पर ही खाना पहुंचा दिया। डब्बू वहीं बैठकर रेडियो के पास खाना खाया। इंडिया जीती तब जाके ना माँ को थोड़ी सी चैन मिली। अब डब्बू कमरे में आएगा तो थोड़ी सी सुकून मिलेगी माँ को। दोस्तों आज छोटी सी बात में मैं आपको सुना रहा हूँ कहानी अंकल मुझे बैट्समैन बना दो। और अब तक मैंने आपको बताया है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा होता है और डब्बू पूरे दिन अपने घर के छत के ऊपर रेडियो को लेकर मैच के अपडेट सुनता है। और शाम को जब इंडिया मैच जीतती है तो सारे पुराने पटाखे वो निकाल के अपने गली में फोड़ता है और तब जाके उसके मम्मी को थोड़ी चैन मिलती है कि हाँ अब डब्बू घर आएगा, थोड़ी देर आराम से बैठेगा। अब आगे आज कोई मैच नहीं था, डब्बू गली में ही क्रिकेट खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ। अचानक वहाँ एक अंकल आते हैं। वो बच्चों से कहते हैं अरे बच्चों, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो लेकिन तुम लोग सही से नहीं खेलते हो, तुम्हें क्रिकेट के रूल्स नहीं पता है, तुम तो बस ऐसे ही क्रिकेट खेलते हो। आओ बच्चों आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ क्रिकेट के कुछ रूल्स, ताकि तुम अपने क्रिकेट को और सही से खेल सको। डब्बू को लगा
आज पहली बार कोई उनको बताने के लिए आया है, वो भी क्रिकेट के बारे में, जो उसको बहुत पसंद है। तो अंकल के बातों में उसको बहुत इंटरेस्ट आया। अंकल ने उसको बताया, देखो तुमको कैसे बॉलिंग करनी है, कैसे अपने हाथों को घुमाना है, तुम्हें बैटिंग किस तरीके से करनी है, अगर तुम कोई शॉट नहीं मारना चाहते हो तो डिफेंस कैसे करना है, वो सारी चीज़ें उनको बताते हैं अंकल। तब डब्बू सोचता है, जब अंकल चले जाते हैं तो डब्बू उसी तरीके से खेलना शुरू करता है और धीरे धीरे बहुत सारे लोग ये जानने लगते हैं कि हाँ, डब्बू एक बहुत अच्छा बैट्समैन बन सकता है। लेकिन एक दिन फिर वो अंकल उनके पास आते हैं। तब डब्बू कहता है, अंकल आप क्या करते हैं? तो अंकल कहते हैं, बेटा मैं बगल के ही फील्ड में क्रिकेट का प्रैक्टिस कराता हूँ बच्चों को, लेकिन वहाँ मैं फ़ीस लेता हूँ। यहाँ तुम्हारे पास इसलिए आता हूँ कि तुम्हें भी थोड़ी बहुत क्रिकेट का नॉलेज मैं दे दूँ, ताकि तुम अपने क्रिकेट को सही ढंग से खेल पाओ। तब डब्बू उनसे थोड़े से शर्माते हुए कहता है, अंकल मुझे बैट्समैन बना दो। और अब तक मैंने आपको सुनाया है कि बगल के एक स्टेडियम के अंकल डब्बू को क्रिकेट खेलना सिखाते हैं और उनको रूल्स बताते हैं ताकि वो अपने क्रिकेट को और अच्छे से खेल पाए। और जिस दिन अंकल बता के जाते हैं कि इस तरीके से क्रिकेट खेला जाता है, उसके बाद से डब्बू अच्छे ढंग से क्रिकेट खेलना शुरू करता है। डब्बू के दोस्तों में उम्मीद जगती है कि डब्बू एक अच्छे बैट्समैन बन सकता है और इसीलिए उस अंकल से कहता है, अंकल मुझे बैट्समैन बना दो। जब डब्बू ये कहता है तो अंकल कहते हैं, बेटा जिस फील्ड में मैं बच्चों को प्रैक्टिस कराता हूँ वहाँ मुझे पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं किसी को फ्री में नहीं सिखाता। तुम इकलौते पहले बच्चे हो जिसने मुझे आगे से कहा कि मुझे एक बैट्समैन बनना है। अभी तक जो भी मुझे मिले सबको मल्टी टैलेंटेड बनना है, ताकि अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट सही ना हो तो बैट्समैन बन जाएंगे, जिस दिन बैटिंग अच्छी ना हो उस दिन बॉलिंग अच्छे कर लेंगे। तुम्हारे बात से मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ डब्बू, चलो तुमको मैं अपने फील्ड ले चलता हूँ, वहाँ जाके फैसला करेंगे कि हाँ तुमको मैं कोचिंग करूँ या ना करूँ। डब्बू को अंकल फील्ड में ले जाते हैं। वहाँ बड़े बड़े घर के बच्चे आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। डब्बू उनको देखता है और कहता है, कितना बढ़िया इनका कपड़ा है, एकदम वाइट कलर का, गजब लग रहा है। डब्बू का वही फटा हुआ जीन्स और टी शर्ट पहना हुआ था। डब्बू को वो बच्चे देख के हंस रहे थे, कह रहे थे, सर आप किसको पकड़ के ले आए, ये तो बगल के झोपड़पट्टी में रहता है और अपने आप को बहुत बड़ा क्रिकेटर समझता है। सर ने कहा, अरे बस ऐसे ही पकड़ के लेके आया हूँ, अभी देखते हैं कि ये कितना अच्छा क्रिकेट खेलता है। डब्बू के हाथ में सर बैट दे देते हैं और कहते हैं, जाओ तुम बैटिंग करो, मैं तुमको बॉलिंग कराता हूँ। सर ने जैसे ही बॉलिंग कराया, डब्बू ने बहुत ऊंचा एक सिक्स मारा। जब सर को डब्बू ने सिक्स मारा तो सर को ये एहसास हुआ कि हाँ, डब्बू एक बैट्समैन बनने के लायक है। और यकीन मानिए, डब्बू को उन्होंने फ्री में कोचिंग दी। हम तो उम्मीद करते हैं कि डब्बू IPL खेलें, टीम इंडिया के लिए खेले। तो आज छोटी सी बात में आपसे लेता हूँ विदा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी, एक नई किरदार के साथ। सुनते रहिए रेडियो हिंट 90.4।